पर हमला कर रहे होते हैं और उससे उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी तुरंत सामने आता है और उन बदमाशों से भिड़ जाता है। थोड़ी देर की फाइट के बाद वो अपनी वाइफ को बचा लेता है। तभी एक पुलिसमैन सुपरमार्केट के अंदर आता है, लेकिन वो ना तो गोलीबारी की परवाह करता है और ना ही घायलों की। उसे सिर्फ फूड चाहिए होता है। अब सिचुएशन साफ हो जाती है। यहाँ अब हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। फैमिली किसी तरह मॉल से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि उनकी वैन चोरी हो चुकी है। अब मजबूर होकर वो लोग पास के हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ भागते हैं ताकि भीड़ से दूर रह सकें। जेरल्ड तुरंत टियरी को कॉल करता है और कहता है कि वो उन्हें बिल्डिंग की छत से पिक करे, लेकिन टियरी बताता है कि रात में इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं है। हेलीकॉप्टर सिर्फ सुबह ही आ सकता है। बाहर ज़ॉम्बी इन्वेजन लगातार बढ़ता जा रहा होता है। फैमिली उन पर फायरिंग करते हुए किसी तरह बिल्डिंग के एंट्री वे तक पहुंचती है। रास्ते में जेरी एक अजीब चीज नोटिस करता है। एक आदमी खड़ा है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या है उस आदमी में कि ज़ॉम्बीज उसे छोड़ रहे हैं। लेकिन लेन फैमिली को देखकर ज़ॉम्बीज पूरी तरह अग्रेसिव हो जाते हैं और एंट्री वे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। फैमिली तुरंत स्टेयर्स की तरफ भागती है और ऊपर चढ़ने लगती है। तभी अचानक कॉनी कहीं गायब हो जाती है। घबराकर सब उसे ढूंढने लगते हैं और वो एक अजीब से अपार्टमेंट के दरवाजे के पास मिलती है। कॉनी की चीखों की वजह से अंदर रह रही एक लैटिन अमेरिकन फैमिली दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर आने देती है। उनका छोटा बेटा टॉमी इंग्लिश बोल सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो लोग लेन फैमिली को खाना देते हैं और रात भर रुकने की जगह भी देते हैं। सब लोग रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि लोगों को कुछ हफ्तों तक अपने घरों में ही रहना चाहिए। अगली सुबह जेरी जल्दी उठता है और उस फैमिली को कहता है कि वो उनके साथ निकल जाएं, क्योंकि इस सिचुएशन में मूवमेंट ही सर्वाइवल है। लेकिन वो लोग डर की वजह से घर छोड़ने से मना कर देते हैं। अब लेन फैमिली केयरफुली रूफ तक पहुंचने की तैयारी करती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक स्टेयर्स पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। फैमिली पूरी ताकत से भागकर ऊपर की तरफ जाती है और जेरी पीछे रहकर इन्फेक्टेड को रोकता है ताकि बाकी लोग सेफली ऊपर पहुंच सकें। इसी फाइट के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला जाता है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो खुद इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। वो तुरंत रूफ पर भागकर जाता है, किनारे पर खड़ा हो जाता है और 12 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू करता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो अपने फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन 12 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं और जेरी इंसान ही रहता है। अब रूफ पर कैरन सिग्नल लाइट्स का इस्तेमाल करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी टॉमी भी उनके साथ आ जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली पर ज़ॉम्बीज हमला कर चुके होते हैं। कैरन और बच्चे हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, जबकि जेरी नीचे से आते ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है। एक मिलिट्री ऑफिसर उसकी मदद करता है और आखिरी मोमेंट पर जेरी भी हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। फिलहाल खतरा टल चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये राहत कब तक। हेलीकॉप्टर आखिरकार लेन फैमिली को लेकर अटलांटिक ओशन में खड़े एक बड़े शिप पर पहुंचता है। वहां ऑलरेडी कई मिलिट्री ऑफिसर्स और हाई रैंकिंग लोग अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद होते हैं। लेन्स को एक अलग कैबिन दिया जाता है जहां वो थोड़ी राहत महसूस करते हैं। तभी वहां टियरी आता है, जिसे जेरी से कुछ चाहिए होता है। वो सबसे पहले एक शॉकिंग बात बताता है। अमेरिकन गवर्नमेंट अब प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है। दुनिया के हर कोने में तबाही फैल चुकी है। लोगों के पास ना तो इस वायरस से लड़ने के रिसोर्सेज हैं और ना ही उन्हें यह समझ आ रहा है कि ये आया कहां से है। एक बड़ी टीम ऑफ साइंटिस्ट्स इस मिस्ट्री को समझने में लगी है, लेकिन ह्यूमैनिटी को बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद एक यंग वायरोलॉजिस्ट पर टिकी है, एंड्रयू फैसबैक। एंड्रयू का मानना है कि इस वायरस को स्टडी करके इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है यह जानना कि यह वायरस शुरू कहां से हुआ। शिप पर पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को लेकर डिस्कशन होता है, जिनमें ज़ॉम्बीज का सबसे पहला जिक्र मिलता है। सभी क्लूज एक ही जगह की तरफ इशारा करते हैं, साउथ कोरिया की एक मिलिट्री बेस, जिससे अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हो सकता है वायरस वहीं से शुरू हुआ हो। अब डिसीजन लिया जाता है कि एंड्रयू को साउथ कोरिया भेजा जाएगा, लेकिन वो अकेले ये मिशन नहीं कर सकता। तभी एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आता है। उसे पता चलता है कि जेरी पहले यूएन के लिए काम कर चुका है और एक टॉप लेवल एक्सपर्ट रह चुका है। मिलिट्री चाहती है कि जेरी एंड्रयू के साथ जाए और इस एपिडेमिक के पीछे की सच्चाई खोजने में मदद करे। अब जेरी को समझ आता है कि टियरी ने उसे और उसकी फैमिली को इतनी प्रायोरिटी देकर क्यों इवैक्यूएट किया था,
क्योंकि शिप पर जगह